हेलो हेलो हेलो। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं? कैसे हो? कहाँ हो तुम? मुझे तो दिखाई ही नहीं दे रहे हो तुम। कहाँ हो तुम? बताओ बताओ बताओ, चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताओ प्लीज, हाय हेलो करके लिखो। मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतु? प्लीज 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 जल्दी जल्दी बताओ तुम कहाँ हो, मुझे तो तुम मिल नहीं रहे हो। आज तो ईडी यूनिट नंबर 1 का वन शॉट था। तुम भूल तो नहीं गए? जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। लाइक करो, जल्दी जल्दी लाइक करो, जिससे मुझे पता चले हाँ तुम आ गए हो, हाँ तुम पधार चुके हो। मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्ले पधार चुके हैं। जल्दी आ जाइए, जल्दी आ जाइए। क्यों चौंक गए ना? क्यों मुझे देख के तुम चौंक गए ना कि कहां गए थे सर? अचानक से कैसे प्रकट हो गए आप? तो आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे तो मैं भी आपको नहीं दिखूंगा ना। सिंपल सा बात है। तो अपने सारे के सारे दोस्तों को बुलाओ, जल्दी से शेयर करो। जितने भी तुम्हारे नालायक बदमाश दोस्त है जो कभी सेशन अटेंड नहीं करते, उनको भी बुलाओ आज। उनको भी बोलो कि भैया अभिषेक सर आए हैं और आज ईडी का यूनिट नंबर 1 वन शॉट में खत्म करवाने वाले हैं। लास्ट दिन के लिए मत छोड़ो भाई, प्लीज प्लीज प्लीज। आज से भी अगर तुम पढ़ोगे ना तो भाई मैं गारंटी देके बताता हूं 70 प्लस 80 प्लस तो आराम से यू आ जाएंगे। यू मेरे टिप्स मेरे सजेशंस को अगर तुमने फॉलो कर लिया तो 70 80 प्लस यू आ जाएंगे। लेकिन भैया हमें तो पास करना है भाई। तुम यहां से निकल जाओ। जिनको भी सिर्फ पास करना है वो मेरे क्लास से, मेरे सेशन से तुरंत के तुरंत निकल जाए। कोई दूसरा टीचर का मैराथन जाके कर लो, मैं पास नहीं करवा सकता। मैं पास नहीं करवा सकता, मैं पास नहीं करवाता हूं। मैं आपको पास नहीं करवा सकता, मैं आपको अच्छे मार्क्स दिलवा सकता हूं। बताइए आपको क्या चाहिए? क्या आपको पास करना है? चैट बॉक्स में लिखो, क्या आपको पास करना है या अच्छे मार्क्स लाना है? बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। हर कोई बताएगा। अगर पास करना है तो तुरंत निकल जाओ। आप मेरे सेशन से तुरंत निकल जाओ अगर आपको सिर्फ पास करना है। बिकॉज मैं एम करता हूं अच्छे से अच्छे मार्क्स हर एक स्टूडेंट जो मेरे गाइडेंस को फॉलो करेंगे, हर एक गाइडेंस को फॉलो करेंगे, हर एक वन शॉट को देखेंगे, मैराथन्स को देखेंगे, संजीवनी बूटी फॉलो करेंगे, ये नोट्स पढ़ लेंगे, वो भैया अच्छे मार्क्स तो लाएंगे ही लाएंगे। अच्छे दिन का गारंटी नहीं ले सकता, अच्छे मार्क्स का गारंटी जरूर लेगा अभिषेक झा। क्लियर है? चलिए 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 चलिए। आप लोग अभी परमिशन देंगे, आप लोग अभी परमिशन देंगे कि क्या एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का क्लास शुरू करे? क्या एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का क्लास शुरू करे? बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। एंटरप्रेन्योरशिप यूनिट नंबर 1 का क्लास शुरू किया जाए या नहीं? रेडी भी नहीं बोला जाता आप तुमसे, लाइक भी नहीं किया जा सकता आप तुमसे। बताओ, लाइक करो ना, लाइक टारगेट कंप्लीट करो ना। लाइक करने में तुमको क्या जाता है? एक जस्ट हाथ का ही तो मूवमेंट करना है, बाकी सारी की सारी मेहनत तो मैं ही कर रहा हूं। तुम सिर्फ सुनोगे, ये तुम्हारा काम है सिर्फ सुनना, बस लाइक करना है। और क्लियर है? ओके जी, ओके जी, ओके जी, ओके जी, ओके जी। फिर सेशन को जल्दी जल्दी आप स्टार्ट करते हैं। ओके भैया, सबसे पहले पढ़ेंगे कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है। भैया एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या है? एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन में फर्क क्या होता है, इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, एंटरप्रेन्योर वो इंसान होता है जो बिजनेस को स्टार्ट करता है, जो रिस्क लेता है। आप पूछोगे भैया ये तो नॉर्मल बिजनेसमैन भी करता है, तो इसको बिजनेसमैन क्यों नहीं बोल दिए? बिजनेसमैन भी बिजनेस को स्टार्ट करता है और रिस्क लेता है। बिकॉज दोस्तों, एंटरप्रेन्योर एक यूनिक वे से बिजनेस करता है जो आज तक किसी ने नहीं किया। एक एंटरप्रेन्योर वो होता है जो एक यूनिक तरीके से, एक नए तरीके से बिजनेस को करता है, एक नया तरीका से बिजनेस को करता है जो आज तक किसी ने नहीं किया। कुछ नया तरीके से बिजनेस को करना, कुछ नया लाना, कुछ नया स्टार्टअप करना, उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। वो होते हैं एंटरप्रेन्योर। ठीक है? तो एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं? अपने इनोवेटिव आइडिया से, अपने दिमाग के बत्ती जला के इतना अच्छा अच्छा आइडिया निकालते हैं, यूनिक वे में कुछ बिजनेस लाते हैं जिस वजह से उनका बिजनेस चमकता है। सिंपल सा बात है। ओके, आप लोग
आप लोग में से चाय टपरी तो बहुत जन ने देखा होगा, चाय टपरी तो बहुत जन ने देखा होगा। बताइए चाय टपरी किसने किसने देखा है, बताइए जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, चाय टपरी किसने किसने देखा है। सर मैंने देखा है, सर मैंने देखा है, सर मैंने देखा है, सर मैंने देखा है। बिल्कुल सारे के सारे रोड्स में चाय टपरी तो होते ही हैं। बट कुछ साल पहले, 2-3 साल 4 साल पहले एक नया एक एंटरप्रेन्योर आया था जिसका नाम है एमबीए चाय वाला। क्या आप जानते हो एमबीए चाय वाले को? आजकल इनको पनौती बोला जाता है, बिकॉज पता नहीं ऐसा आजकल ट्रेंड है कि इनको आजकल पनौती बोला जाता है, लेकिन एक टाइम पे ना ये बहुत छाए हुए थे। एक टाइम पे ये बहुत माहिर एंटरप्रेन्योर थे, आज भी है, सिंपल सा बात है। इन्होंने क्या किया बताइए तो? इन्होंने एमबीए की डिग्री को छोड़ के चाय का स्टॉल लगा दिया और बहुत यूनिक तरीके से, बहुत कुछ नया तरीके से अपना चाय को बेच रहे थे ये। इनका नाम है मिस्टर बिलोरे अहमदाबाद चाय वाला। क्या आप जानते हो ये एमबीए भी नहीं है? ये जो प्रफुल्ल बिलोरे इनका नाम है ना, ये स्टार्टअप को शुरू किया था प्रफुल्ल बिलोरे ने। ये एमबीए नहीं है, ये इनका नाम का जस्ट शॉर्ट फॉर्म है, मिस्टर बिलोरे अहमदाबाद चाय वाला। इनका कंसेप्ट ये था कि चाय तो हर कोई बेचता है, लेकिन मैं कुछ यूनिक तरीके से चाय बेचूंगा, मैं कुछ यूनिक तरीके से चाय बेचूंगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत अच्छे से अपना स्टॉल्स वगैरह लगाया, हाइजीन मेंटेन किया। ऊपर से जो कस्टमर्स आते थे ना इनके, इंग्लिश में बात करता था भाई, इंग्लिश में पूरा अच्छे से कम्युनिकेशन करके, इंग्लिश में बात करके चाय देता था। इसीलिए इनके जो शॉप्स वगैरह थे ना, इनमें भीड़ जमनी शुरू हो गई। और एक चाय जहां पे सिर्फ 5 रुपए में मिलती है, ये बेचने लगे वही चाय को 100 रुपए में, 120 रुपए में, 130 रुपए में, 150 रुपए में। और लोग खरीदने भी लगे इनसे, लोग खरीदने भी लगे इनसे। तो यही तो होता है एमबीए चाय वाला। क्या आपको कभी पता था कि आप फोन खोलोगे, एप्लीकेशन पे जाओगे और उस एप्लीकेशन पे जाने के बाद एक टैक्सी बुक करोगे और टैक्सी आपके घर के सामने खड़ी होगी? क्या आपको इस चीज के बारे में पता था? हाँ या ना, जवाब दो, जवाब दो। नहीं नहीं नहीं। तो एक एंटरप्रेन्योर ही इन सब चीज को पॉसिबल बनाया। एक उबर एंटरप्रेन्योर नहीं बनाया है, एक ओला एंटरप्रेन्योर नहीं बनाया है। यानी बिजनेस तो बनाएंगे, कुछ यूनिक तरीके से बनाएंगे, कुछ इनोवेटिव आइडियाज से बनाएंगे बिजनेस। जो बिजनेस आज तक किसी ने नहीं किया, वो बिजनेस हम करेंगे। सिंपल सा बात है, इसी को बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। क्लियर है ना? शार्क टैंक कौन कौन देखता है बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। शार्क टैंक कौन कौन देखता है? शार्क टैंक मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग देखते हो या नहीं देखते हो बताइए। शार्क टैंक का तो यही एक कंसेप्ट है ना, जो लोग नए नए कस्टमर्स आते हैं, जो लोग नए नए क्लाइंट्स आते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपना पिच देते हैं। उनको पिचर्स बोला जाता है। वो लोग पिच देते हैं, अपने नए नए बिजनेसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। और जिनका भी बिजनेस पसंद में आ गया, वो शार्क लोग इसको इन्वेस्ट कर देते हैं, शार्क लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। तो उन्हीं को बोलेंगे एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। एन एंटरप्रेन्योर इज समवन हु स्टार्ट्स एंड ऑपरेट्स द बिजनेस। एक एंटरप्रेन्योर वो होता है जो बिजनेस को स्टार्ट करता है, बिजनेस को ऑपरेट करता है, नया नया बिजनेस शुरू किए हैं, और जो रिस्क लेता है। सिंपल सा बात है, जो रिस्क लेता है, टिपिकली टेकिंग ऑन फाइनेंशियल रिस्क इन द होप ऑफ मेकिंग ए प्रॉफिट। उनके अंदर एक होप जगी रहती है कि अगर मैं ये बिजनेस को स्टार्ट करूं, अगर मैं ये रिस्क को लूं, तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा, मैं प्रॉफिट जनरेट करूंगा। इसीलिए वो अपना इनोवेटिव आइडिया को लाते हैं, अपने दिमाग से कुछ आइडियाज निकालते हैं, कुछ नया आइडियाज निकालते हैं, रिसोर्सेस को ऑर्गेनाइज करते हैं। दे ऑफन कम अप विद द innovative idea, organize resources and take on responsibility of managing and directing the business. वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि ये बिजनेस को मैं मैनेज कर रहा हूं, ये बिजनेस को मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। सिंपल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ठीक है, समझे? तो बताइए डेफिनेशन, बताइए डेफिनेशन, बताइए, चुप मत बैठे रहिए। एंटरप्रेन्योर का डेफिनेशन बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। अब हम आपको एक एग्जांपल देंगे एंटरप्रेन्योर का, और एक एग्जांपल देंगे।
एक चाय वाला था, ठीक है, एक नॉर्मल चाय वाला था, उसने अपने दुकान का नाम रखा, उसने अपना दुकान का नाम रखा, मतलब कि पापा की पड़ी चाय स्टॉल। वो सिर्फ पापा की परियों को चाय पिलाता था, वो सिर्फ लड़कियों को चाय पिलाता था। तो वो क्या हो गया? एंटरप्रेन्योर। कुछ यूनिक तरीके से वो बिजनेस कर रहा है, वो कुछ यूनिक तरीके से बिजनेस कर रहा है, वो सिर्फ पापा की परियों को चाय पी रहा, मतलब कि पिला रहा है। तो वो कुछ यूनिक तरीके से बिजनेस कर रहा है, यानी कि वो लड़कों को चाय नहीं पिलाता है, वो सिर्फ लड़कियों को चाय पिलाता है। और उनका स्टॉल का नाम भी है पापा की परी चाय स्टॉल। तो वो कौन हुए? वो हुए एंटरप्रेन्योर, सिंपल। वो कौन हुए? वो एंटरप्रेन्योर हुए, उनको बोलेंगे एंटरप्रेन्योर, ठीक है। दे प्ले ए क्रूशियल रोल इन ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड क्रिएटिंग न्यू जॉब्स। एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाते हैं और न्यू जॉब्स भी क्रिएट करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंटरप्रेन्योर एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, वो रिस्क भी लेते हैं इन द होप ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। उनका अंदर ये होप जगा हुआ रहता है कि भैया मैं प्रॉफिट तो कमाऊंगा, और वो अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ आते हैं, रिसोर्सेस को ऑर्गेनाइज करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि ये बिजनेस को मैनेज अपन करेगा, अपन ये बिजनेस को मैनेज मई करेगा, मई। इसको क्या बोलेंगे? एंटरप्रेन्योर, सिंपल। अच्छा, अब हम लोग पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योर या तो फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। कुछ भी अगर एग्जामिनेशन में पूछ लिया, अगर एग्जामिनेशन में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पूछता है या फंक्शंस पूछता है, सबका आंसर सेम होगा रे बाबा। सभी का आंसर, सब चीज का आंसर सेम होगा। समझ रहे हो ना? सूना सूना लग रहा है या सूना सूना लग रहा है? सूना सूना मतलब कि यानी पहले कहीं सुने थे, या सूना सूना लग रहा है आज तक कभी सुने नहीं हो, वैसा अगर सिचुएशन है फिर भी आप समझ लोगे, ठीक है। अगर कोई जीरो लेवल पे भी बैठा हुआ है ना, अपुन है उसके लिए, वो भी 80 लाएगा। और जिसका बहुत अच्छा प्रिपरेशन है, वो भी अच्छा मार्क्स लाएगा, सिंपल। वो तो उससे भी ज्यादा लाएगा। क्लियर 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 क्लियर। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, यानी कि फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर क्या है। तो एक एंटरप्रेन्योर ऐसा है जो रिस्क लेता है। तो सबसे पहला है रिस्क टेकिंग। सबसे पहला है रिस्क टेकिंग। एंटरप्रेन्योर्स आर विलिंग टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क टू परस्यू देयर बिजनेस आइडियाज एंड गोल्स। एक एंटरप्रेन्योर ऐसा है जो रिस्क लेता है। इनोवेशन, एक एंटरप्रेन्योर ऐसा है जो इनोवेटिव आइडियाज के साथ आता है, जो न्यू आइडियाज को क्रिएट करता है, पुराने तरीके से बिजनेस नहीं करता है। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये इसके फंक्शंस है। क्लियर है? एक एंटरप्रेन्योर ऐसा है जो विजन देखता है, आगे के विजन को देखता है। Entrepreneurs have a clear vision of what they want to achieve with their business and are determined to make it a reality. एक एंटरप्रेन्योर ऐसा है जो सपना देखता है, सपना, कि भैया ये सपने को मुझे सच बनाना है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर्स। तो आप क्या लिख सकते हो? एंटरप्रेन्योर हैव ए क्लियर विजन ऑफ व्हाट दे वांट टू अचीव, और उस विजन को वो पूरा करने की पूरी कोशिश करता है। एंटरप्रेन्योर के पास ये परसिस्टेंट रहता है, उसके पास स्ट्रॉन्ग चाहत रहती है कि ये चैलेंजेस को, ये चीज को मैं फेस करूंगा, ये पूरा का पूरा चैलेंज को फेस करूंगा, मैं इसको पॉसिबल बनाऊंगा, मैं अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाऊंगा। तो परसिस्टेंस मतलब क्या होता है? परसिस्टेंस मतलब उसके पास पूरा का पूरा डेडिकेशन रहता है कि मैं ये बिजनेस को स्ट्रॉन्ग बना के रहूंगा। तो ये मैं पढ़ा रहा हूं, फंक्शंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा रहा हूं। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर पूछे ना तो ये सब लिख देना। एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो चेंजिंग एनवायरनमेंट में अपने बिजनेसेस में भी चेंज लाते हैं और उसको अडैप्ट करते हैं। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो चुका है तो उसको अडैप्ट करने का धर्म भी एंटरप्रेन्योर के पास है। एंटरप्रेन्योर्स आर फ्लेक्सिबल एंड एबल टू अडैप्ट टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। मान लीजिए मार्केट में कुछ चेंज हो गया, अब मार्केट में मान लीजिए कीपैड वाला फोन नहीं चलता है, स्मार्टफोन ही चलता है, तो एंटरप्रेन्योर वो चेंज को अडैप्ट करेगा, वो टेक्नोलॉजी को अडैप्ट करेगा। एंटरप्रेन्योर तो उसी को बोलते हैं ना भाई कि आप यूनिक तरीके से आप एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो।
यूनिक तरीके से बिजनेस कर रहे हो, सिंपल, आप कुछ अलग कर रहे हो, है ना। इसके बाद एंटरप्रेन्योर के बाद एंटरप्रेन्योर्स के पास पैशन रहता है, पैशन, एक चीज का पैशन, कि मुझे अगर ये चीज करना पसंद है तो ये चीज मैं बेहतर करूंगा। मुझे अगर आपको पढ़ाना पसंद है दोस्तों, ओ हेलो, सुनो 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 ध्यान से, मुझे आपको अगर पढ़ाना पसंद है तो मैं वो चीज बेहतर कर पाऊंगा ना। तो एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं? एंटरप्रेन्योर्स पैशनेट होते हैं। जैसे आप लोगों को क्रिकेट खेलना पसंद है, किसी किसी को सिंगिंग पसंद है, किसी किसी को घर का खाना बनाना पसंद है, तो वो इसी चीज को एज ए करियर चूज करते हैं और इसी चीज में वो आगे बढ़ सकते हैं। तो एंटरप्रेन्योर्स भी पैशनेट रहते हैं अपने आइडियाज को लेके, अपने वेंचर्स को लेके, कि मैंने जो सोचा है, मैंने जो समझा है, वो आइडिया चमकेगा, वो एक ना एक दिन चमकेगा। इसके लिए मुझे अगर रात रात भर भी मेहनत करना पड़े तो मैं करूंगा। जैसे मेरा पैशन है पढ़ाना, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, तो मुझे अगर कोई रात रात भर भी पढ़ाना, मतलब कि पढ़ाने के लिए बोल देना, तो मैं पढ़ाऊंगा। इसीलिए आपके लिए इतना मेहनत कर पा रहा हूं, बिकॉज ये मेरा पैशन है। मैं जबरदस्ती चूज नहीं किया हूं। बहुत कोई जबरदस्ती चूज कर लेते हैं, अच्छा पढ़ाना है, इतना इजी तो है पढ़ाना, आ जाओ आ जाओ बैठ जाओ पढ़ाओ। इससे नहीं होता है, पैशन होना चाहिए भाई, पढ़ाना आना चाहिए तुमको। एक ये स्किल है, एक स्किल है ये, ओके। सबको नहीं पढ़ाने आता है। इसके बाद बात करते हैं लीडरशिप का। इसके बाद बात क्या करेंगे? लीडरशिप का। एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर्स क्या कौन होते हैं? लीडर्स होते हैं। एंटरप्रेन्योर्स ऑफन पोसेसेस स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज। एंटरप्रेन्योर्स के अंदर में एक लीडरशिप क्वालिटी रहनी चाहिए। पीपीएम में पढ़ाए थे ना लीडरशिप क्वालिटीज, तो एंटरप्रेन्योर्स के अंदर में लीडरशिप क्वालिटी रहनी चाहिए, तभी तो वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन पाएगा। अरे तभी तो वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन पाएगा। इसके बाद रिसोर्सफुलनेस, रिसोर्सफुलनेस। एंटरप्रेन्योर्स ऐसा होना चाहिए जो फाइनेंशियल, ह्यूमन और टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज का जुगाड़ कर पाए। फाइनेंशियल, ह्यूमन और टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज का जुगाड़ कर पाए। एंड एंटरप्रेन्योर्स वो होने चाहिए जो नेटवर्किंग कर पाए। नेटवर्क मार्केटिंग जानते हो ना, अपने साथ 3 लोगों को जोड़ो, वो बोलेंगे मेरे साथ 3 लोगों को जोड़ो, तो यानी नेटवर्क्स, यानी कॉन्टैक्ट्स बनाना, कॉन्टैक्ट्स बढ़ाना। तो एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं? एंटरप्रेन्योर्स अपना नेटवर्क बनाते हैं, अपना कॉन्टैक्ट बनाते हैं। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं ना, अपने नीचे हम 3 लोगों को जोड़ेंगे, उसके नीचे 3 लोगों को जोड़ेंगे, उसके नीचे 3 लोगों को जोड़ेंगे, तो इसी को बोलते हैं नेटवर्किंग। एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं? नेटवर्किंग करते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपांड करवाते हैं, नेटवर्क्स बनाते हैं, कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं। सिंपल, क्लियर है। और लास्ट आ गया कस्टमर फोकस। तो ये हमेशा कस्टमर के फोकस पर प्रायोरिटाइज करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं कस्टमर के फोकस को, ठीक है। हमेशा नीड्स, कस्टमर्स के नीड्स पर ध्यान देते हैं कि किस तरह से कस्टमर्स के नीड्स को पूरा करेंगे हम लोग और किस तरह से कस्टमर्स को सेटिस्फाई करेंगे। प्लीज आप लोग अभी एक एक करके कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, प्लीज आप लोग एक एक करके कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, क्या क्या फीचर्स रहने चाहिए एक एंटरप्रेन्योर के अंदर। बताइए जल्दी जल्दी बताइए, बताइए जल्दी जल्दी बताइए, वेट कर रहा हूं आपका। सबसे पहले एंटरप्रेन्योर्स रिस्क लेता है, इनोवेट करता है, विजन लेता है। कुछ ना कुछ तो बोल दो भाई, इतना मेहनत से पढ़ाया हूं, हर कोई पार्टिसिपेट करेगा, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। हालांकि ये जो है ना, ये लेस इंपॉर्टेंट है भैया, ये आपके सिलेबस के लिए लेस इंपॉर्टेंट है, फिर भी आपको पढ़ाना चाहते हैं कि 2 मार्क्स के लिए पूछ लिया जाए, 2 मार्क्स के लिए किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए पूछ लिया जाए तो आप जवाब दे पाओ, आप उसका जवाब दे पाओ। क्लियर है? आइए आइए आइए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस एंटरप्रेन्योर के बारे में कि बिजनेस एंटरप्रेन्योर कौन होता है, कौन है ये बिजनेस एंटरप्रेन्योर। तो बिजनेस एंटरप्रेन्योर एक ऐसा इंडिविजुअल होता है जो बिजनेस को स्टार्ट करता है। सिंपल, अगर आप बिजनेस को स्टार्ट किए, मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया, उसने बिजनेस को स्टार्ट किया, किसी ने भी बिजनेस को स्टार्ट किया, उसको बोलेंगे बिजनेस एंटरप्रेन्योर, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर किसको बोलते हैं? जो सिर्फ ट्रेडिंग एक्टिविटी करता है, जो सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग करता है।
सिर्फ खरीदता बेचता है, जैसे रिटेल शॉप। अगर आप मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को खरीदते और बेचते हो और खुद को बोलते हो एंटरप्रेन्योर, तो आप हो ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर। आप क्या हो? ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर। ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर्स हु अंडरटेक्स ट्रेडिंग एक्टिविटी। क्लियर है? इसके बाद बात करेंगे इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर किसको बोलते हैं? इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर। ओ हेलो, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए प्लीज। आप लोग ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? आपके लिए तो मुझे बहुत ज्यादा टेंशन होने लगा है। लाइक भी नहीं करते हो, ध्यान भी नहीं देते हो, प्लीज। अब बात करेंगे इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर। इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर ऐसे होते हैं, वो होते हैं जो सिर्फ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को अंडरटेक करते हैं, सिर्फ कुछ बनाते हैं या कुछ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर। इसके बाद बात करेंगे कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर्स। ही इज एन एंटरप्रेन्योर हु डेमोन्स्ट्रेट हिज इनोवेटिव स्किल इन द ऑर्गेनाइजिंग। एक कंपनी के अंदर में अगर आप ऐसा कोई इंप्लॉय है, अगर आप कोई ऐसा एंटरप्रेन्योर है जो सिर्फ अपने आइडियाज को मतलब कि अपना रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर। ठीक है? इसके बाद बात करेंगे एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर। एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? वो एंटरप्रेन्योर जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को करते हैं, जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को करते हैं, जैसे कि मार्केटिंग कर दिए, रेजिंग कर दिए क्रॉप्स को, तो उसको क्या बोलेंगे? एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर। ठीक है? आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी कितने सारे एंटरप्रेन्योर रहते हैं? मैं अभी भी बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 2 मार्क्स के लिए कुछ भी पूछ सकता है। 2 मार्क्स के लिए कुछ भी पूछ सकता है, इसीलिए आप कर लो ना, करने में क्या जा रहा है? आ जाओ। सबसे पहले बात करेंगे टेक्निकल एंटरप्रेन्योर का। तो टेक्निकल एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं? टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स टास्क ओरिएंटेड रहते हैं। जितना मेरा काम है मैं उतना ही करेगा, और ये न्यू एंड इंप्रूव्ड क्वालिटी गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स के बारे में आप ऐसा लिख सकते हो, दे आर एक्सट्रीमली टास्क ओरिएंटेड, दे डेवलप्ड न्यू एंड इंप्रूव्ड क्वालिटी गुड्स बिकॉज ऑफ देयर क्राफ्ट मैन। ठीक है? इसके बाद नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स, जो ये टेक्निकल एस्पेक्ट्स में नहीं रहते, जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स में नहीं रहते हैं, उसको बोलते हैं नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर। सिंपल। इसके बाद बात करते हैं प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स। He is an entrepreneur who start a business unit but not carry business for long period. जो लॉन्ग पीरियड तक बिजनेस को कैरी नहीं कर पाते हैं, जो सिर्फ एक लिमिटेड पीरियड तक बिजनेस को करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर। उसको हम लोग बोलते हैं प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर, जो लंबे समय तक अपने बिजनेस को मतलब कि कैरी ऑन नहीं कर पाते हैं। क्लियर है? बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मोटिवेशन। ऑन द बेसिस ऑफ मोटिवेशन सबसे पहला आता है प्योर एंटरप्रेन्योर। दे बिलीव इन देयर ओन परफॉर्मेंस while undertaking business activities. They undertakes business activities for personal satisfaction. Pure entrepreneur business को इसलिए करते हैं क्योंकि उसको satisfaction मिलता है, उसको खुशी मिलता है, खुशी, उसको personal satisfaction मिलता है। They believe in their own performance. वो अपने दम पे बिलीव रखता है कि अगर मैं हूं तो मैं सब कुछ कर लूंगा। जैसे मेरे को अगर आप बोल सकते हो तो मैं हूं प्योर एंटरप्रेन्योर। मेरे को बिजनेस करने में, मेरे को ये करने में खुशी मिलता है, मेरे को पढ़ाने में खुशी मिलता है। मैं अपने परफॉर्मेंस पर बिलीव रखता हूं, मैं किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हूं। मैं नोट्स भी खुद ही बनाऊंगा, मैं वीडियोस भी खुद ही बनाऊंगा, मैं सिर्फ अपने परफॉर्मेंस पर बिलीव रखता हूं। क्लियर है? इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे प्योर एंटरप्रेन्योर। इसके बाद बात करते हैं इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर। किस अब क्या बात करेंगे? इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर। ठीक है? So he is encouraged to take up the entrepreneurial activity with a view of avail some benefit from the government. Induced entrepreneur वो होते हैं जो सोचते हैं कि भैया गवर्नमेंट से कुछ मतलब कि बेनिफिट मिलने वाला है। Induced entrepreneur वो होते हैं जो सोचते हैं कि भैया सरकार से कुछ बेनिफिट मिलने वाला है, सरकार से कुछ बेनिफिट मिलने के लिए आप अगर एंटरप्रेन्योर बन जाते हो तो आपको बोला जाएगा इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर। सिंपल। ओके? इसके बाद बात करेंगे मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर। मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, हमेशा उनकी चाह खत्म नहीं होती है, वो जो सोचे हैं वो करके दिखाते हैं, वो मोटिवेटेड रहते हैं हमेशा।
और अब बात करेंगे स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेन्योर। भैया स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेन्योर कौन है? कौन है ये स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेन्योर? दे आर मोटिवेटेड बाय द डिजायर फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए मोटिवेटेड रहते हैं कि मैं खुद काम कर रहा हूं, मैं खुद मोटिवेटेड हूं और मैं कस्टमर्स की नीड्स, कस्टमर्स के सेटिस्फैक्शन को खुद पूरा कर रहा हूं। तो उसे बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो ये सब आ सकते हैं, इसीलिए आपको पढ़ा रहे हैं, जबरदस्ती नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। एक होता है फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर किसको बोलते हैं भैया बता दो? ही इज द वन हु स्टार्ट और इंडस्ट्रियल यूनिट्स। यानी फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर मतलब क्या होता है कि आपने ही सबसे पहली बार स्टार्ट किया है बिजनेस को, अपने इनोवेटिव आइडिया, अपने इनोवेटिव स्किल्स से आपने ही ये बिजनेस को स्टार्ट किया है, तो आपको क्या बोला जाएगा? फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। अब बात करते हैं मॉडर्न एंटरप्रेन्योर। मॉडर्न एंटरप्रेन्योर क्या होता है? मॉडर्न एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो मॉडर्न मार्केटिंग नीड्स को फॉलो करते हैं, जो मॉडर्न मार्केटिंग नीड्स को फॉलो करते हैं, जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे बिलीव रखते हैं, जो मॉडर्न तरीके से अपना बिजनेस को करते हैं, जो मॉडर्न तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मॉडर्न एंटरप्रेन्योर। आप क्या बोलोगे? मॉडर्न एंटरप्रेन्योर का डेफिनेशन एक बार बोलो तो। मॉडर्न एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं उसका डेफिनेशन एक बार आप लिखोगे, चैट बॉक्स में लिखोगे, प्लीज प्लीज प्लीज, जल्दी जल्दी जल्दी। ही इज एन एंटरप्रेन्योर who undertakes those venture which suits the modern marketing needs। कुछ ऐसे काम वो करते हैं जो मॉडर्न मार्केटिंग नीड्स के हिसाब से सूट करे। पुराने घिसे पिटे मेथड्स को जो फॉलो नहीं करता, मॉडर्न तरीके से बिजनेस करता है, मॉडर्न मार्केटिंग नीड्स के हिसाब से अपना बिजनेस करता है, उसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न एंटरप्रेन्योर। क्लियर है? आई होप आप लोगों का क्लियर हो गया हो। अब पढ़ते हैं क्लासिकल एंटरप्रेन्योर। अब क्या पढ़ेंगे? क्लासिकल एंटरप्रेन्योर। क्लासिकल एंटरप्रेन्योर भाई, ही इज द वन हु डेवलप्स सेल्फ सपोर्टिंग वेंचर फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर्स नीड। जो कुछ मॉडर्न तरीके से नहीं करेगा, जो एकदम क्लासिकल तरीके से बिजनेस करेगा और खुद से ही जो मेथड्स वो फॉलो करता था कस्टमर्स नीड्स का सेटिस्फैक्शन करने के लिए, वही मेथड्स अभी भी वो फॉलो करेगा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? बताइए बताइए बताइए। ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, ये एग्जामिनेशन में आपको हो सकता है देखने को नहीं भी मिलेंगे, लेकिन मुझे लगता है ये इसमें से कुछ एक तो दे ही देगा आपको। आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। ओके, तो इसको याद जरूर कर लेना इसको याद भाई। सीयू का कुछ भरोसा नहीं, सीयू मेरा ही मैराथन देख के शायद क्वेश्चन पेपर बनाता होगा। सॉरी, मैं खुद का तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन हो सकता है ना, कोई भी ऐसा मतलब की प्रोबेबिलिटी हो सकता है। चलिए आइए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर बाय क्लियरेंस। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर बाय क्लियरेंस वुडनहॉफ। इसका नाम था मतलब कि क्लियरेंस वुडनहॉफ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एंटरप्रेन्योर के कितने टाइप्स होते हैं। क्लियरेंस वुडनहॉफ ने कुछ टाइप्स बताए हैं एंटरप्रेन्योर्स का, वो पढ़ने वाले हैं अब हम। क्लियर है? सबसे पहले पढ़ेंगे इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं? इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं? इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स थोड़े से एग्रेसिव वे में अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, जो वो सोचते हैं ना उसको पूरा का पूरा इंप्लीमेंट करते हैं। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स इनोवेशन लाते हैं, मेहनत करते हैं, कुछ नए तरीके से बिजनेस वो खोज के लाते हैं जो आज तक किसी ने नहीं किया। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स अपने सपने के ऊपर एग्रेसिवली काम करते हैं। दे आर जनरली एग्रेसिव ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। यानी अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो 100 बार एक्सपेरिमेंट करना पड़े तो 100 बार करेंगे, लेकिन ये आइडिया को सक्सेसफुल बना के रहेंगे। ये आइडिया को सक्सेसफुल बना के रहेंगे। अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो भैया 100 बार, 200 बार, 300 बार, जितने बार भी मुझे एक्सपेरिमेंट करना पड़े मैं करूंगा, लेकिन ये आइडियाज को, ये पॉसिबिलिटीज को मैं प्रैक्टिस में बदल के रहूंगा। तो ये क्या करते हैं? एन इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर मतलब कि इंट्रोड्यूसेस न्यू गुड्स। ये क्या करते हैं?
न्यू गुड्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, नया सामान को इंट्रोड्यूस करते हैं जो आज तक किसी ने नहीं किया। इनोग्रेट्स न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन को बनाते हैं, सिंपल सा बात है। एंड डिस्कवर्स न्यू मार्केट, फिर मतलब कि नया मार्केट्स को डिस्कवर करते हैं। एंड रिकॉग्नाइजेस द एंटरप्राइज, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स थोड़े से एग्रेसिव रहते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, अपने जो पॉसिबिलिटीज है उसको प्रैक्टिस में बदल देते हैं, और वो कुछ ऐसा न्यू गुड्स का डिस्कवरी करते हैं, खोज करते हैं जो आज तक किसी ने नहीं किया। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स। अब आगे आइए, अब पढ़ेंगे अडॉप्टिव एंटरप्रेन्योर्स। अडॉप्टिव एंटरप्रेन्योर्स, अब बात करते हैं अडॉप्टिव और इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स। कौन है ये इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स? इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो दूसरों की कॉपी करते हैं। यस, कोई कोई ऐसा एंटरप्रेन्योर होता है जो दूसरों को कॉपी करके अपना कुछ उसमें मतलब कि टच ऐड करके उसको अपना बना लेता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं। आपका एक प्रोजेक्ट वर्क हुआ करता था बचपन में, स्कूल लाइफ में आप सबका एक प्रोजेक्ट वर्क हुआ करता था। आप उसमें क्या करते थे? मान लीजिए आपके 4 दोस्त हैं, ए, बी, सी और डी। आप चारों दोस्तों के प्रोजेक्ट को झापे, मतलब कि थोड़ा थोड़ा करके कॉपी किया, थोड़ा ए से कॉपी किया, थोड़ा बी से कॉपी किया, थोड़ा सी से कॉपी किया और थोड़ा डी से कॉपी कर लिया और अपना प्रोजेक्ट बना लिया। और मैम को जाके बोलते हो, मैम मैम मैंने रात दिन एक कर दिया, मैंने बहुत मेहनत की है प्रोजेक्ट बनाने के लिए, मैंने बहुत मेहनत की ये प्रोजेक्ट बनाने में, फिर जाके ये प्रोजेक्ट बना है। लेकिन आपने एक्चुअली में क्या किया? आपने ए, बी, सी और डी से थोड़ा थोड़ा कॉपी किया, उसमें अपना एक फाइनल टच ऐड किया, उसमें अपना नाम ऐड किया और एक जमा दे दिया वो प्रोजेक्ट। सिंपल सा बात है, उसी को बोलते हैं अडॉप्टिव और इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स। एग्जांपल आपको दूं, जैसे उबर ना पहले आया था, उबर के कंसेप्ट को कॉपी किया ओला ने। उबर के जो कंसेप्ट थे ना, वो उसको कॉपी किसने किया? ओला ने। और उसमें कुछ अपना टच उसने ऐड किया और लॉन्च कर दिया एप्लीकेशन। आज के दिन में उबर और ओला फेमस है, ठीक है। उबर के कंसेप्ट को कॉपी किसने किया? इन ड्राइवर ने। और उसमें कुछ अपना टच ऐड किया और उसको क्या कर दिया? लॉन्च। तो इसको आप क्या बोलोगे? अडॉप्टिव और इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स। यानी कि मैं दूसरों को देख के कॉपी कर रहा हूं, दूसरे के कंसेप्ट को मैं कॉपी कर रहा हूं और उसमें मैं खुद का टच ऐड कर दे रहा हूं, खुद का फाइनल टच ऐड कर दे रहा हूं और मैं एक एंटरप्रेन्योर बन रहा हूं। तो उसको मैं क्या बोलूंगा? अडॉप्टिव और इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स। सो इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स डू नॉट इनोवेट द चेंज देमसेल्फ। खुद से मैं चेंज नहीं ला रहा हूं, मैं कॉपी कर रहा हूं दूसरों का और अपना कुछ फाइनल मतलब कि टच ऐड करके एंटरप्रेन्योर बन रहा हूं। ओके, अब बात करते हैं फैबियन एंटरप्रेन्योर्स। फैबियन एंटरप्रेन्योर्स, सो फैबियन एंटरप्रेन्योर जो होते हैं ना, वो मतलब कि ट्रेडिशनली बाउंडेड रहते हैं। दीज एंटरप्रेन्योर्स आर ट्रेडिशनली बाउंडेड। वो पुराने जमाने के विचारधारा के रहते हैं, वो कुछ चेंज नहीं करने देना चाहते हैं, वो चेंज नहीं होना चाहते हैं, वो चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज नहीं होना चाहते हैं। कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर्स कि बिजनेस एनवायरनमेंट, दुनिया चेंज हो गई लेकिन मैं चेंज नहीं होऊंगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैबियन एंटरप्रेन्योर्स। जैसे कि अगर आप आज के दिन में भी देखोगे तो किसी किसी दुकान में आज के दिन में भी जीपे, फोन पे नहीं लगा हुआ है। क्या ऐसा है? बताइए तो। किसी किसी दुकान में आज के दिन में भी जीपे, फोन पे नहीं लगा हुआ है। या तो उस दुकान में आप सीनियर सिटीजन पर्सन को देखोगे या तो उस दुकान में आप एक लेजी इंसान को देखोगे। कोई कोई इंसान ऐसा बोलते हैं कि मुझे तो जीपे, फोन पे का कोई आइडिया नहीं है, मैं अपने दुकान में ये नहीं यूज कर सकता, मैं अपने दुकान में ये टेक्नोलॉजी नहीं यूज कर सकता। और कोई कोई इंसान तो भैया घना आलसी रहता है, घना आलसी, इतना ज्यादा आलसी रहता है, आलस से पूरा भरा हुआ रहता है। वो बोलता दादा এটা কে লাগাবে, এত মগজমারি কে করবে, আমি তো লাগাবো না जीपे स्कैनर। हालांकि जीपे का स्कैनर तो आजकल हर जगह, ऑनलाइन पेमेंट तो हर जगह एक्सेप्ट होती है आजकल। लेकिन कुछ कुछ रेयर शॉप्स, कुछ कुछ रेयर दुकानों में आज भी अगर नहीं लगी हुई है तो वो उनके आलस की वजह से या वो उनके मतलब कि
या तो वो शर्माते हैं, या तो वो लेजी हैं, या तो वो सीनियर सिटीजन है। जिनको मान लो समझ नहीं है, जो इलिटरेट है, वो मतलब कि नहीं लगा पाएंगे सिंपल। और जो साई है, जो लेजी है, वो भी नहीं लगा पाएंगे। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फेबियन एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है। सो दीज एंटरप्रेन्योर्स आर ट्रेडिशनली बाउंडेड। These entrepreneurs are traditionally bounded. They would be cautious. They neither introduce new changes nor adopt new method innovated by other entrepreneurs. Clear है? तो ये न्यू चेंजेस को मतलब दे नाइदर इंट्रोड्यूस न्यू चेंजेस, वो कभी भी न्यू चेंजेस को इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, कभी भी न्यू मेथड्स को अडॉप्ट नहीं करते हैं। उनको क्या बोलोगे? फेबियन एंटरप्रेन्योर्स। उनको क्या बोलोगे? फेबियन एंटरप्रेन्योर्स। आइए अभी ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स के बारे में पढ़ते हैं। ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स और फेबियन एंटरप्रेन्योर्स दोनों ही एक एक जैसा ही लगेगा आप लोगों को, लेकिन अलग अलग है दोनों। अलग अलग है दोनों। ठीक है, अलग अलग है दोनों। तो ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स क्या होता है देखिए जरा। ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स आर दोस who refuse to adopt and use opportunities to make in the production. ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो रिफ्यूज कर देते हैं, जो बोलते हैं हमें ये टेक्नोलॉजी यूज करना ही नहीं है, हमें आता है ये टेक्नोलॉजी यूज करना, लेकिन हमें ये टेक्नोलॉजी यूज करना ही नहीं है, बिजनेस जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। अब देखो फेबियन में क्या था? फेबियन में वो या तो साई हो जाता था या तो लेजी हो जाता था। लेकिन ड्रोन में क्या होता है? ड्रोन में ना ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स को यूज करना आता है वो टेक्निक्स, लेकिन वो यूज करना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जिस तरह से बिजनेस चल रहा है उसी तरह से बिजनेस चले। तो ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स आर दोस हु रिफ्यूज टू अडॉप्ट एंड यूज अपॉर्चुनिटीज टू मेक चेंजेस इन द प्रोडक्शन। सो बताओ कितने टाइप्स के एंटरप्रेन्योरशिप हैं? कितने टाइप्स का एंटरप्रेन्योरशिप है? 4 एंटरप्रेन्योरशिप का नाम बताओ। बताओ 4 एंटरप्रेन्योर्स का नाम बताओ, जल्दी बताओ। 4 एंटरप्रेन्योर्स का नाम आप अभी के अभी बताओगे। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। ये सेशन थोड़ा सा लंबा होने वाला है। नहीं, जस्ट हम मतलब कि 10-15 मिनट में छोड़ देंगे, क्योंकि आज मेरा हेल्थ उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं लग रहा, उतना ज्यादा सही नहीं लग रहा है। लेकिन आप प्लीज जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तो यूनिट नंबर 1 को हमें कवर करने में 2 क्लासेस लगेगी दोस्तों, बिकॉज ये यूनिट नंबर बड़ा है और आपको हम डिटेल्ड में समझाना चाहते हैं, एक एक चीज समझाना चाहते हैं, बिकॉज एक एक चीज एग्जामिनेशन में आएगा। तो कल भी हम यूनिट नंबर 1 ही करवाएंगे और परसों यूनिट नंबर 2, 3 एक साथ करवा देंगे और उसके बाद वाला दिन यूनिट नंबर 4। बस हो गया, बात खत्म। ठीक है, 4 ही तो यूनिट है और सबसे बड़ा यूनिट यूनिट नंबर 1 ही है। क्लियर है ना? आज हम शॉर्ट सेशन मतलब के रखेंगे क्योंकि मेरा आज हेल्थ ज्यादा अच्छा नहीं है। क्लियर है? ओके, शुरू करते हैं। अब पढ़ेंगे रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योर्स का रोल क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में? इकोनॉमी का डेवलपमेंट में एंटरप्रेन्योर्स का रोल क्या है? तो सबसे पहले एंटरप्रेन्योर्स जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। एंटरप्रेन्योर्स के वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड होती है। सिंपल सा बात है, यानी कि इतने जो बेरोजगार घूम रहे हैं अपने देश में, अगर एंटरप्रेन्योर्स बढ़ गए तो बेरोजगार लोग नहीं घूमेंगे ना, सबको रोजगार मिलेगा, सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इतना कोई दिक्कत होगा ही नहीं, है ना? तो एंटरप्रेन्योर्स आते हैं तो वो खुद आगे नहीं बढ़ते, वो रोजगार लेके आते हैं इस देश में, वो इस देश का डेवलपमेंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट वही है, नेक्स्ट पॉइंट है रीजनल डेवलपमेंट। रीजनल डेवलपमेंट करते हैं, हर जगह का डेवलपमेंट हो पाता है एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से। जैसे आप अगर वेस्ट बंगाल में रहते हो तो यहां पे आप देखोगे सिर्फ कोलकाता का ही डेवलपमेंट होता है, सिर्फ कोलकाता का ही डेवलपमेंट हो रहा है, बाकी साइड मतलब कि इलाका जो है हुगली हो गया, बर्धमान हो गया, इन सब चीज का डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। लेकिन अगर एंटरप्रेन्योर आता है तो हर एक जगह का मतलब कि डेवलपमेंट होता है, भेदभाव किसी के साथ भी नहीं होता है। क्लियर है? इसके बाद वाला है मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेस। एंटरप्रेन्योर्स जो है ना वो मोबिलाइज करते हैं, वो यूटिलाइज करते हैं लोकल रिसोर्सेस को। वो अपने फैमिली फ्रेंड्स से उधार मांगते हैं, वो अपने घर के रिसोर्सेस को यूटिलाइज करते हैं अपने बिजनेस में। बहुत लोग तो एंटरप्रेन्योरशिप अपने घर के गैरेज से स्टार्ट करते हैं, अपने घर से स्टार्ट करते हैं, बहुत कोई अपने बिजनेस घर से ही स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? तो एक एंटरप्रेन्योर्स की वजह से क्या होता है, लोकल रिसोर्सेस का मोबिलाइजेशन होता है।
लोकल रिसोर्सेज का क्या होता है? मोबिलाइजेशन होता है। यस यस यस। तो एंटरप्रेन्योर्स हेल्प टू मोबिलाइज एंड यूटिलाइज लोकल रिसोर्सेज। जैसे मतलब कि छोटे छोटे सेविंग्स है अपने फैमिलीज के, रिलेटिव्स के, फ्रेंड्स के, वो सब सारे सेविंग्स को मिला के वो एंटरप्रेन्योरशिप करता है। जो अपने घर के सामान है उस सामान को लेके जाते हैं और अपना बिजनेस में यूज करते हैं। हर एक चीज को यूटिलाइज करता है, हर एक रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है एंटरप्रेन्योर्स। ओके, और देखिए ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कैपिटल। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स क्या करता है? एंटरप्रेन्योर्स हमेशा एम करता है कि जितना मैं कैपिटल लगा रहा हूं उससे ज्यादा मेरे को कैपिटल मिल जाए जल्दी से जल्दी। मतलब क्विक रिटर्न एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, जो मैंने इन्वेस्टमेंट लगा के रखा है, जो भी मैं इन्वेस्टमेंट लगा रहा हूं उसमें मेरे को क्विक रिटर्न मिले, इसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कैपिटल। इसको हम क्या बोले? ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कैपिटल। एंटरप्रेन्योर रहता है तो आप एक्सपोर्ट ज्यादा करते हो, यानी कि आप अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में सामान ज्यादा भेज पाते हो। अगर हमारे कंट्री में एंटरप्रेन्योर्स ज्यादा बढ़ गए तो इसका मतलब सारे के सारे चीज हमारे कंट्री में ही बनने लगेंगे, और हमारे कंट्री में बहुत सारा चीज बनने लगेगा तो एक्सपोर्ट भी होने लगेगा। प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट भी एंटरप्रेन्योरशिप के वजह से ही होती है। इसके बाद का पॉइंट है कस्टमर डिमांड। कस्टमर डिमांड भी करता है एंटरप्रेन्योरशिप के वही वजह से। ठीक है, कस्टमर डिमांड भी करता है किस वजह से? एंटरप्रेन्योर्स के ही वजह से। एंटरप्रेन्योर्स मतलब कि प्रोड्यूस ए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट। आप जो इतने सारे सामान बनाओगे, आप जो इतने सारे मतलब कि प्रोडक्ट्स बनाओगे, उस वजह से ही तो डिमांड्स बनेंगे। आज क्रीम बोल लो, शैम्पू बोल लो, पाउडर बोल लो, जितने भी चीज आप मार्केट में जाते हो तो उसका डिमांड बहुत ज्यादा है ना। डिमांड बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा वाइड वैरायटीज में भी अवेलेबल है। क्रीम्स बोल लो, साबुन बोल लो, कोई भी साबुन हो, क्रीम हो या तो कुछ भी हो, उसका बहुत सारा वैरायटीज है। एक या दो ब्रांड सिर्फ नहीं है, बहुत सारा वैरायटी रहेगा तो कस्टमर के पास चॉइस रहेगा, कस्टमर डिमांड भी करेगा। क्लियर है? ओके, एंड सोशल एडवांटेज भी मिलता है। एंड सोशल एडवांटेज भी मिलता है एंटरप्रेन्योरशिप के वजह से ही। Entrepreneurs help in the development of the society by providing employment to people, pays for the independent living। यानी एंटरप्रेन्योरशिप ये सिखाता है कि इंडिपेंडेंट जियो, इंडिपेंडेंसी के साथ जियो, अपने हिसाब से जियो, अपने हिसाब से काम करो। ये सोशल एडवांटेज है। सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है एंटरप्रेन्योरशिप से। ठीक है, सोसाइटी का क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। इंक्रीज्ड पर कैपिटा इनकम, हमारे देश की जो पर कैपिटा इनकम है ना वो बढ़ जाएगी। आप ज्यादा कमाने लगोगे, हर कोई इंसान ज्यादा कमाने लगेगा इस देश में। हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। हमारा जो देश की तरक्की है, हमारा देश का जो डेवलपमेंट है वो भी हो पाएगा एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से। Entrepreneurs help to increase the per capita income of the country in various ways and facilitate development of the backward areas। यानी बैकवर्ड एरियाज, जो पिछड़े पिछड़े एरियाज हैं, उसका भी आप डेवलपमेंट करने लगोगे। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये एंटरप्रेन्योरशिप से पॉसिबल है। इसके बाद अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप करते हो, एंटरप्रेन्योर्स लो के वजह से कैपिटल फॉर्मेशन भी होता है। हमारे देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ेगी, हमारे देश में ज्यादा ज्यादा सामान बनने लगेंगे, प्रोडक्शन बढ़ने लगेंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगेंगे, ग्रोथ होने लगेगी। तो ये हमारे देश के लिए अच्छा है ना भाई, हमारे देश के लिए बेहतर से बेहतर है। इससे क्या होगा? कैपिटल फॉर्मेशन होगा हमारे देश का। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हो गया कि कैपिटल मार्केट, यानी कि शेयर मार्केट का भी ग्रोथ होगा। शेयर मार्केट का भी ग्रोथ किस वजह से होगा? एंटरप्रेन्योर्स की वजह से। एंटरप्रेन्योर्स जब रेज करते हैं मनी तो इससे क्या होता है? ग्रोथ ऑफ कैपिटल मार्केट भी होता है। तो आप 10 पॉइंट इसका याद कर लेना, काफी है। इसका आप 10 पॉइंट अगर याद कर लोगे ना तो काफी है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं इंट्राप्रेन्योर। इंट्राप्रेन्योर क्या होते हैं? आइए, मान लीजिए आपके पापा का बिजनेस है या चाचा का बिजनेस है या किसी का भी बिजनेस है, आप उसी बिजनेस में, आप एग्जिस्टिंग बिजनेस में कुछ अपना कलाकारी दिखा दिए, कुछ इनोवेटिव तरीके से कर दिए, उसको क्या बोलते हैं? इंट्राप्रेन्योर। इंट्राप्रेन्योर मतलब क्या होता है कि मैं अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में कुछ कर रहा हूं, यानी कि ऑलरेडी बिजनेस एग्जिस्ट करती है, उसमें अगर मैं कुछ नया कर रहा हूं तो मैं इंट्राप्रेन्योर हूं।
मैं इंट्राप्रेन्योर हूं, ऑलरेडी ये बिजनेस एग्जिस्ट कर रही है और उस बिजनेस में कुछ नया लाता हूं, कुछ नया करता हूं, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको मैं बोलूंगा इंट्राप्रेन्योर। ठीक है, तो एन इंट्राप्रेन्योर इज लाइक एन एंटरप्रेन्योर। तो इंट्रा जो है वो भी एंटरप्रेन्योर के मतलब कि जैसा ही है, बट इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग देयर ओन बिजनेसेस दे वर्क विद इन ए कंपनी। एक कंपनी में रहते हैं, एक कंपनी में वो कुछ चेंजेस लाते हैं, यानी एक बिजनेस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, उस एग्जिस्टिंग बिजनेस में अगर कुछ चेंज करते हो, इनोवेट करते हो, उसको क्या बोलोगे, उसको बोलोगे इंट्राप्रेन्योर। ठीक है, उसको आप क्या बोलोगे, इंट्राप्रेन्योर। दे वर्क विद इन ए कंपनी टू इनोवेट एंड क्रिएट न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। दे टेक इनिशिएटिव, ये इनिशिएटिव लेते हैं कि मैं अपने एग्जिस्टिंग पापा चाचा फूफा का बिजनेस चमका के रहूंगा, उसमें कुछ नया लाऊंगा। मेरे पापा का बिजनेस जो बंद पड़ा हुआ है उसमें कुछ मैं नया लाऊंगा, उसमें कुछ मैं चेंज करूंगा। ओके, उसको मैं क्या बोलूंगा, इंट्रा। ठीक है, ओके। तो आज हम यहीं तक करेंगे और कल आपको टाइम बता दिया जाएगा, कल भी आना। यूनिट नंबर 1 को कल हम लोग खत्म कर लेंगे और परसों यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 खत्म करेंगे। हम आपको आगे का शेड्यूल बता देंगे, आप इसके लिए निश्चिंत रहो। लेकिन यहां तक जितना तक पढ़ाए हैं उतना तक पढ़ के आना। ठीक है, क्लियर है, जितना तक पढ़ाए हैं उतना तक पढ़ के आना और कल हम लोग यूनिट नंबर 1 को खत्म कर लेंगे। पूरा का पूरा यूनिट नंबर 1 हमारा कल खत्म हो जाएगा। ओके, तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।